Good morning, class 10th. How are you all? Maybe you are all fit and fine. आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी और आपके जो डाउट्स थे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को लेकर के उसके कुछ क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूँ। अगर आपका कोई भी इन क्वेश्चन से अलग डाउट हो तो आप व्हाट्सएप पे या फिर वीडियो के कमेंट्स में वो डाउट छोड़ दीजिएगा, उसको मैं सॉल्व करा दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं, लेट अस रीड। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5। आपको क्या दिया गया है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना है? 1.5। आगे रीड करते हैं। स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, आपको लाइट की स्पीड कैलकुलेट करनी है ग्लास के अंदर, यानी लाइट की स्पीड ग्लास के अंदर कितनी रहेगी वो आपको कैलकुलेट करनी है। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। ये पार्ट का कौन से फॉर्मूले से करोगे आप? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले फॉर्मूले से, जो कि एन इक्वल्स टू सी अपॉन वी होता है। सी क्या होती है? लाइट की स्पीड वैक्यूम के अंदर, और वी क्या होता है? लाइट की स्पीड किसी भी मीडियम के अंदर। आप ग्लास के अंदर कैलकुलेट कर रहे हैं तो ग्लास के अंदर स्पीड और ग्लास का ही रिफ्लेक्टिव इंडेक्स लेना पड़ेगा, जो कि आपको 1.5 ऑलरेडी गिवन है। तो 1.5 इक्वल्स टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय लाइट की स्पीड इन मीडियम। लेट से ये वीजी, तो वीजी इधर जाएगा तो कितना बनेगा? वीजी इक्वल्स टू 3 इंटू 10⁸ divided by 1.5, it will become, light की speed in glass will become 2 into 10⁸ meter per second. This is the solution of first part. What if we are going to discuss the option number B, माफ कीजिएगा part number B. Let us read it first. The refractive index of glass with respect to water, when refractive index of water is 1.33, आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास निकालना है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, इट विल रिटन एज NGW, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद वाटर। तो आपको ये तो कैलकुलेट करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना है? 1.5, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना है? 1.33। डिवाइड करेंगे, नियरली इक्वल्स टू आएगा 1.13। ये बी पार्ट का सॉल्यूशन समझ में आया? आसान है ना? तो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। ओके, रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 2022 में पूछा गया 3 नंबर में, इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ए इज इतना एंड मीडियम ए इन मीडियम बी इज इतनी, फाइंड रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, चलो कैलकुलेट करते हैं। लाइट की स्पीड पहले मीडियम में कितनी दे रखी है? 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और दूसरे मीडियम में कितनी दे रखी है? लाइट की स्पीड इन सेकेंड मीडियम यानी बी मीडियम में 1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आपको रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकालना है, नहीं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। अच्छा, आप यहाँ से एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला लगाओ, कितना होता है वो? एन इक्वल्स टू सी अपॉन वी। अगर आप ए मीडियम के लिए लगा रहे हो तो सी अपॉन वी हो जाएगा। तो लाइट की स्पीड एयर में तो सी अपॉन वी रहेगी ना, वी ए, और दूसरे मीडियम में के लिए लाइट की स्पीड भी एयर के लिए कांस्टेंट रहेगी, तो वी बी। सी से सी खत्म, क्या बनेगी वैल्यूज़? वी बी डिवाइडेड बाई, ये ऊपर जाएगा या नीचे हो जाएगा? रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो वी ए। ठीक है, तो आपको रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कैलकुलेट करना था, जिसकी फाइनल वैल्यू कितनी बनी है? वी बी। लाइट की स्पीड बी मीडियम में कितनी है? 1.5 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय लाइट की स्पीड ए मीडियम में कितनी है? 2 इंटू 10⁸। इससे एक खत्म। ठीक है, अब इसको करते हैं 0.75। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कितना आएगा? 0.75। ये ए पार्ट का आंसर बन जाता है। अगर आपको इसको बी पार्ट का सॉल्व करना है कि विच मीडियम इज ऑप्टिकली डेंसर, देखो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम वो होता है जिसमें लाइट की स्पीड स्लो होती है। तो अब आप देखो, एक मीडियम है जिसमें लाइट की स्पीड है 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, दूसरा मीडियम है जिसमें लाइट की स्पीड है 1.5 इंटू 10⁸ मीटर सेकेंड। यानी मीडियम नंबर बी में लाइट की स्पीड कम है, तो हम क्या बोलेंगे? बी ज़्यादा डेंसर है। ये बी पार्ट का ऐसे सॉल्यूशन होगा। समझ आया? अगर आया हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में यस सर जरूर लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। लेट अस रीड क्वेश्चन नंबर 3। एरिया ऑफ लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर इनटू वाटर, लाइट रे एयर से एंटर में एंटर की है कि नहीं? इफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3, अगर वाटर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 4/3 है, फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। आपको ये कैलकुलेट करनी है। सबसे पहली चीज़ वो लिखो जो आपको गिवन है,
गिवन क्या है आपको, सबसे पहली बात आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दे रखा है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना दे रखा है 4/3। ठीक बात, आगे चलें। लाइट रे एयर से वाटर में एंटर किया तो कोई बात नहीं, आपको लाइट की स्पीड निकालनी है वाटर के अंदर, तो लाइट की स्पीड वाटर के अंदर क्या रहेगी आपको वो कैलकुलेट करनी है। आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है और लाइट की स्पीड की वैल्यू दे रखी है। लाइट की स्पीड वैल्यू कितनी है, c = 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा क्या होता है वो, N/W = C/V/W। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर = रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। लाइट की स्पीड एयर में कितनी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और आपको VW शायद कैलकुलेट करना है, तो VW इधर जाएगा, तो VW कितना बनेगा, VW = 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे रखा है 4/3, तो 4 यहाँ 3 यहाँ, तो कितना बनेगा 9 × 10⁸ डिवाइडेड बाई 4। 4 से इसको काटेंगे, 4 2 = 8, 2.25। तो लाइट की स्पीड कितनी आएगी वाटर के अंदर 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक बात, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। लेट अस रीड क्वेश्चन नंबर 4। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42। आपको डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया, तो एन डायमंड कितना है 2.42। आगे बढ़ते हैं, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। आपको लाइट की स्पीड निकालनी है डायमंड के अंदर कितनी होगी। ठीक बात, वाई डज डायमंड स्पार्कल मोर देन ग्लास, कि डायमंड ज़्यादा चमकता क्यों है ये हमको बताना है, लेकिन पहले हम लाइट की स्पीड कैलकुलेट करते हैं। तो सॉल्यूशन करते हैं इसका, सॉल्यूशन करने के लिए वही एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला N = C/V, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड टू द रेशियो ऑफ लाइट ऑफ स्पीड इन एयर टू द लाइट स्पीड इन डायमंड इज टू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे रखा है आपको 2.42। 2.42 इज टू लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई लाइट की स्पीड इन मीडियम। तो लाइट की स्पीड इन मीडियम इज टू 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई 2.42। अब देखो 2.4 से 3 डिवाइड करें कितना आएगा आपका 1.24 के समथिंग आएगा। तो लाइट की स्पीड कितनी आएगी डायमंड के अंदर 1.24 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आपका फाइनल वैल्यू बनेगी डायमंड के अंदर। तो आपका ये ए पार्ट था, और बी पार्ट में क्या पूछ रहा है आपसे कि वाई डज द डायमंड स्पार्कल मोर देन द ग्लास, कि डायमंड क्यों चमकता है ज़्यादा। देखो क्योंकि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज़्यादा होता है, ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से बहुत ही ज़्यादा होता है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होने की वजह से डायमंड के अंदर हो जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसकी वजह से लाइट रे डायमंड के बाहर नहीं आ पाती और वो अंदर ही अंदर मूव करती रहती है या अंदर ही अंदर रिफ्लेक्ट होती रहती है, जिसकी वजह से डायमंड हमको स्पार्कल करता हुआ दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलें, क्वेश्चन नंबर 5। देखो ऐसा क्वेश्चन आपके प्री बोर्ड में भी था। क्वेश्चन क्या है, अ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम ग्लास टू एयर, ग्लास से एयर में एंटर की लाइट रे, जिसमें आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 दे रखा है। तो सबसे पहले वैल्यूज लिखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना दे रखा है भाई 1.5। आगे चलें, देखो कैलकुलेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर निकालना है विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, यानी आपको NA/NW कैलकुलेट करने का है। तो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। देखो आप वही फंडा लगाने वाले हो, आपको नहीं पता ना वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, लेकिन आपको एयर के अंदर वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है 1.5 है, तो एयर के अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है डिवाइडेड बाय 1.5। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये पॉइंट हटा यहाँ 10 आया, अब 10 डिवाइडेड बाई 15 करेंगे, तो 5 2 ज़ा 5 3 ज़ा, तो 3 से 2 काटेंगे ना, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास कितना आएगा आपकी, अरे ये गिलास है यार यहाँ, ठीक है कितना आएगा 0.67 आपका इसका आंसर आएगा। अगर आपको निकालनी है स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, तो इसके बी पार्ट को सॉल्व करेंगे। देखो बी पार्ट को किस तरह से सॉल्व करेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज इक्वल्स टू लाइट स्पीड इन एयर डिवाइडेड बाय लाइट स्पीड इन ग्लास। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन ग्लास कितना है, देखो 1.5, तो 1.5 इज इक्वल्स टू 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय लाइट की स्पीड इन ग्लास। तो कितना आएगा, लाइट की स्पीड ये 2 टाइम्स गया, तो लाइट की स्पीड इन ग्लास आएगी 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हो गया ये वाला क्वेश्चन भी।
भाई देखो, इनको लिखते रहना अपनी कॉपी में, वीडियो को पॉज करके इन क्वेश्चंस को लिखते रहना कॉपी में, एंड देन ट्राई टू सॉल्व देम बाय योर own mind. Let us move to the question number 6. क्वेश्चन नंबर 6 में काफ़ी सारी वैल्यूज दे रखी हैं। देखो एक रीड करते हुए लिखते हैं, द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3। आपको रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दे रखा है, कितना है? 4/3। ठीक बात, आगे चलें। एंड दैट ऑफ ग्लास इज 1.5। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना दे रखा है? 1.5। आगे चलें। इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज इतना, स्पीड ऑफ लाइट ग्लास के अंदर कितनी है? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर कितनी होगी वो आपको कैलकुलेट करनी है। ये तो बहुत ईजी हो गया। रिफ्लेक्टिव एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला लगाएं, एन डब्ल्यू इक्वल्स टू सी अपॉन वी डब्ल्यू। एन डब्ल्यू आपको दे रखा है, कितना है? 4/3 इक्वल्स टू लाइट की स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आपको क्या कैलकुलेट करनी है? लाइट की स्पीड इन वाटर, तो वी डब्ल्यू करेंगे, समझ रहे हो? तो वी डब्ल्यू इधर लेके गए, आगे जाएंगे आप, तो वी डब्ल्यू इक्वल्स टू, सही है ना, 3 3 × 9 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई 4। 4 से 9 जाएगा 2.2 टाइम्स, तो लाइट की स्पीड वाटर के अंदर कितनी आएगी? 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये इसका आंसर बनेगा। चलें क्वेश्चन नंबर 7 पर। लेट अस रीड द न्यू क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7। A ray of light passes from medium X to medium Y and bends towards the normal. If refractive index of X is 1.3, आपको refractive index of X दे रखा है, तो refractive index of X is equals to 1.3 and refractive index of Y is equals to 1.5. ये given है, ये रहा। Calculate refractive index of Y with respect to X. आपको refractive index of Y with respect to X कैलकुलेट करना है, तो यानी आपको क्या करना है? सीधे तौर पे NY/NX करना है। एन वाई कितना? 1.5 डिवाइडेड बाय 1.3, इट विल नियरली कम्स टू 1.15 के समथिंग आएगी वैल्यू, 1.15। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। समझ आ रहा है आपको? इजी क्वेश्चन है भाई। लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 8। ओके, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 8? 2016 में आया था, 3 मार्क्स में। द अपैरेंट डेप्थ ऑफ अ स्विमिंग पूल इज 3 मीटर। इफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3, फाइंड द रियल डेप्थ ऑफ द पूल। आपको रियल डेप्थ निकालनी है। इसका मैं आपको फॉर्मूला बता दूँ, याद रख लोगे ऐसी। देखो, अगर आपको रियल डेप्थ कैलकुलेट करनी है, रियल डेप्थ का फॉर्मूला होता है, अगर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स और आपको अपरेंट डेप्थ दे रखी है, तो इस रियल डेप्थ का फॉर्मूला होता है, रियल डेप्थ, ये फॉर्मूला होता है, रियल डेप्थ इक्वल्स टू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इंटू अपरेंट डेप्थ। तो रियल डेप्थ आपको कैलकुलेट करनी है, तो लेट से रियल डेप्थ को आप आर डी से रिप्रेजेंट करते हैं, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है 4/3 और अपरेंट डेप्थ दे रखी है उसके 3 मीटर। तो 3 से 3 खत्म, आपकी रियल डेप्थ कितनी आएगी? 4 मीटर। पता है ये रिफ्लेक्शन के केस में होता है। आप ऐसे मान के चलो, एक बकेट में आपने सिक्का डाल रखा है और वो आपको दिखाई कितनी देर दूर दे रहा है? 3 मीटर ऊपर दिखाई दे रहा है। सॉरी, आपको बकेट से नीचे की ओर 3 मीटर दूर दिखाई दे रहा है कि नहीं? यानी 1 मीटर ऊपर है, इतना 1 मीटर ऊपर है। आपको इसकी एक्चुअल डेप्थ निकालनी है, तो ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, रियल डेप्थ इज इक्वल्स टू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इंटू अपरेंट डेप्थ। नया फॉर्मूला सीखा आपने, ठीक है? मुझे नहीं लगता आएगा, लेकिन फिर भी समझने के लिए आप कर तो सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9, लेट अस रीड इट फर्स्ट। 2015 में आया था, 3 मार्क्स में। द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब इज 1.5। आपको रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दे रखा है ग्लास स्लैब का, कितना? 1.5। तो 1.5 लिख लिया। आगे चलेंगे। द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज इतना, तो लाइट की स्पीड दे रखी है एयर में कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। आपको लाइट की स्पीड निकालनी है, ग्लास के अंदर कितनी होगी वो आपको कैलकुलेट करनी है। तो देखो, एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला लगाओ, NG इक्वल्स टू C अपॉन VG। VG आपको निकालनी है, यानी लाइट की स्पीड ग्लास के अंदर, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई 1.5, इट विल बिकम, लाइट की स्पीड इन ग्लास इज 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना? कितने टाइम्स कटेगा? 2 टाइम्स आएगा। द वन यूज ऑफ ग्लास लैब यूज्ड ऑन बेस्ड ऑन रिफ्रैक्शन। ग्लास लैब का एक यूज़ बता दो रिफ्रैक्शन के बेस पर। देखो भाई, हमारे जो कॉन्टैक्ट लेंस होते हैं ना, कॉन्टैक्ट लेंस, आई लेंस, उसमें हम यूज़ कर सकते हैं ग्लास लैब का। बी पार्ट भी खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन है। लेट अस रीड इट फर्स्ट। 2014 में आया था, 2 मार्क्स में। द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ कैरोसिन ऑयल इज 1.44। आपको रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दे रखा है कैरोसिन ऑयल का, कितना है? 1.44
4. व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ लाइट इन कैरोसिन ऑयल? आपको वी के पूछा है कि लाइट की स्पीड कैरोसिन ऑयल के अंदर कितनी होगी, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ के किसके इक्वल होगा, लाइट की स्पीड अपॉन कैरोसिन ऑयल के अंदर लाइट की स्पीड। तो आपको वी के निकालना है, तो वी के इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, माफ कीजिएगा, लाइट की स्पीड डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कैरोसिन ऑयल। लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 1.44, नियरली इक्वल्स टू आएगी ये 2.2 समथिंग आएगी, 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये थे हमारे 10 बेस्ट क्वेश्चन, और मैं यही बोलूँगा कि ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्मूला के ऊपर आते हैं, C/V। तो आपसे एक गुजारिश है कि अगर आपके पास में कोई ऐसे डाउट्स हैं जो आपसे सॉल्व नहीं हुए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, वरना मैं आपके लिए यहाँ पर बैठा ही हूँ, आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दूँगा। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।